मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक पेन। क्या है कारण और कुछ इससे भ्रांतियां जो भ्रम जो जुड़े हुए हैं बैक पेन के साथ, उस पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी मैं बात करने वाला हूं, जो व्यूज़ जो है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, मेरे अपनी स्टडी पे हैं। इनका किसी भी कोई दूसरे इंडिविजुअल के साथ कोई लेना देना नहीं है। और मैं जो भी इस स्लाइड में जो प्रोडक्ट्स आएंगे जहाँ कोई न्यूट्रिशन का जिक्र होगा, वह किसी भी प्रकार के डिजीज़ को ट्रीट क्योर या प्रिवेंट करने का दावा जो है वो नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैक पेन जो है वो क्या क्या होती है। ह्यूमन बैक जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है? ह्यूमन बैक इज कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स होते हैं, स्पाइन है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स एंड बोन्स हैं। लिगामेंट मीन एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के रखता है। तो यही बैकबोन ही एक हमारा जो वेट वेयरिंग एरिया होता है बॉडी का, जहीं पर ज़्यादातर जो वेट है वो हमारा टिका होता है। हंस बैक पेन इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो और ये सभी को होता है और ये कॉमन भी है। हर आदमी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी जो है बैक पेन जरूर होता है। इट हैज़ मल्टीपल रीजंस फॉर माइनर टू मेजर। छोटे से बड़ा रीजन हो सकता है, किसी का कोई छोटा रीजन भी हो सकता है, कोई किसी बड़े कारण से भी हो सकता है। बैक पेन अफेक्ट्स एनी एज ग्रुप फॉर डिफरेंट रीजंस। ये बच्चों में भी होता है, जवानों में भी होता है, बूढ़े में भी होता है। ये हर एज ग्रुप को बैक पेन हो सकता है। एज पीपल गेट ओल्डर द चांसेस ऑफ गेटिंग बैक पेन आर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम उम्र की तरफ बढ़ते जाते हैं और बैक पेन जो है उसकी समस्या थोड़ी और बढ़ती जाती है। बैक पेन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड इंटरमिटेंट पेन टू परसिस्टेंट स्वेयर डिसेबलिंग पेन। ये छोटी भी हो सकती है, कुछ बड़ी भी हो सकती है, कई बार लगातार भी रहती है और कई बार जो हमें थोड़े समय के लिए भी रहती है। तो बैक पेन के बारे में जो कुछ मिथ्स हैं, जहाँ भ्रांतियां, हमें आज उनको समझना है। कभी कभी जब बैक पेन होता है ऐसा लगता है हमारे पीठ में किसी ने जैसे चाकू घोंप दिया हो, जहाँ फिर डल एचिंग पेन होती है कि पेन थोड़ी थोड़ी पेन हमें हमेशा अक्सर जो है वो डेवलप रहती है। पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये लगभग 80% पीपल जो हैं उनको बैक पेन जो है कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर होता है। इसके साथ जो सबसे पहला मिथ जुड़ा हुआ है कि पेन इज काज्ड बाय इंजरी। जरूरी नहीं है कि इंजरी के साथ ही पेन हो, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जिसके साथ वो बैक पेन हो सकता है। इंजरी के साथ भी हो सकती है, लेकिन जरूरी भी नहीं कि इंजरी के साथ ही आपको पेन हो ना। डिस्क डिजनरेशन वो एक कारण हो सकता है। डिजीज जैसे आप कई बार आपकी बैक पेन में कोई स्वेलिंग होती है, कोई सूजन होती है, जहाँ कोई बीच में कोई जैसे टीबी या कुछ और काजेज वो भी हो सकता है। वो भी आपकी बैक पेन का काज हो सकता है। इन्फेक्शन हो अगर कहीं आपके फाइब्रस टिश्यू में, लिगामेंट में, तो उससे भी हो सकता है। सम इनहेरिटेड कंडीशन भी होती हैं, कईयों को बचपन से ही हो सकता है। उसके बाद है मिथ है कि जो लोग दुबले पतले होते हैं उनको बैक पेन नहीं होता है। ऐसा नहीं है। जो दुबले पतले लोग हैं उनको भी बैक पेन होता है। कई लोगों ने कई बार जो वेट लॉस किया होता है, अपने कुछ डाइटिंग से किया होता है, और वो दुबले पतले हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उनका जो कैल्शियम कंटेंट बॉडी में से वो बड़ा लीच आउट हो जाता है और उनकी जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाती हैं। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो उनमें जो ब्रोकन बोन्स या क्रस्ट वर्टिब्रेट की समस्या पैदा हो जाती है, और उनमें भी ये समस्या जो है बैक पेन की हो सकती है। इसलिए ये मिथ है कि सिर्फ पतले लोगों को नहीं होती, मोटे लोगों को होती है, दोनों को हो सकती है। अ, फिर दूसरा है कि जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लोगों को पेन होगी। हाँ, ये कुछ हद तक सच है कि अगर आप फिट रहते हैं, जो लोग फिट रहते हैं, जिनका एक्स्ट्रा किलो नहीं है, एक्स्ट्रा वेट नहीं है, तो उनको थोड़ी बैक पेन की समस्या कम रहती है। लेकिन निस्बत जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, जिन लोगों का ओबेसिटी ज़्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है। और कई बार जो लोग हैं जब उनको लगता है कि नहीं हमारा वेट ज़्यादा हो गया, तो वीकेंड में या कभी वो क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये लॉस करना है। तो वो भी एक अचानक से कभी एक्सरसाइज़ करना, वो भी उनका एंथुसियाज़्म होता है, तो उसकी वजह से भी उनको कभी बैक पेन जो है वो डेवलप हो सकता है। फिर मिथ आता है कि ऑलवेज सिट अप स्ट्रेट। हाँ, कुछ हद तक सही है कि आपको जब भी बैठना तो आपको स्ट्रेट पोजीशन में ऐसे बैठना है। लेकिन ये भी सच है कि हम अगर हमें 4 घंटे बैठना तो क्या हम 4 घंटे स्ट्रेट में बैठ सकते हैं? किसी ऑफ़िस में बैठना है तो हमें 8 घंटे के लिए तो ऐसा हम क्या एक ही पोजीशन में बैठ सकते हैं? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको 8-10 घंटे बैठना है, उसमें आप ब्रेक रखें। कभी उठ के चल दिए, कभी थोड़ा वॉक कर लिया, तो फिर जो है वो स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें। तो उसमें आपको थोड़ा-सा गैप इस तरीके से रखना है, चलने का और बैठने का आपको गैप रखना है। नेक्स्ट है मिथ, डू नॉट लिफ्ट हैवी थिंग्स। कई बार लोगों को सुना हुआ है, मैंने ये चीज़ उठाई, मैंने बकेट बाल्टी पानी की उठाई, मैंने वो चीज़ उठाया तो मुझे बैक पेन डेवलप हो गया। ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं भी है। अगर आप किसी भी वेट को उठाते समय अगर आपका पोस्चर गलत है तो आपको बैक पेन हो सकती है। लेकिन अगर आपका पोस्चर बिल्कुल सही है तो आप देखेंगे जो है कुछ वेट लिफ्टर जो हैं वो 100-100 किलो, 200-200 किलो जो है वेट उठाते हैं, तो उनको बैक पेन नहीं होता। लेकिन ये है कि आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आपका बैक जब भी आप कोई लोड उठाएँ तो आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हेड हाई अप होना चाहिए और स्टार्ट विद क्या आपका जो ज़्यादातर वेट है वो आपके लेग्स पर आना चाहिए। तो इससे अगर ऐसा करेंगे तो आप जितना भी बोझ उठाएँगे तो आपको बैक पेन कभी नहीं होगा। फिर है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज़, रेगुलर एक्सरसाइज़ प्रिवेंट्स बैक पेन। हाँ, ये सच है। ये मिथ नहीं है, ये सच है कि जो लोग एक्सरसाइज़ रेगुलर करते हैं उनका बैक पेन जो है उनको कम होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की एक्सरसाइज़ करते हैं। कई लोग स्मॉल से शुरू करते हैं, उनको इंक्रीज़ करते-करते एक सिस्टम तरीके से वो हैवी पे ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है एकदम से वो हैवी एक्सरसाइज़ पे आ जाते हैं, कार्डियो पे आ जाते हैं, उनको बैक पेन होना लाज़मी होता है। करेक्ट पोस्चर भी होना चाहिए। कई बार हम जो देखते हैं, हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, अगर हमारा कोई एक भी मूवमेंट गलत पड़ गया, पोस्चर हमारा गलत आ गया, तो वहीं पर हमें क्रैम्प आएगा, जहाँ स्पाइन में कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। अमाउंट ऑफ एफर्ट वही मैंने कहा कि आप ज़ोर कितना लगा रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे एंथुसियाज़्म है कि नहीं मुझे आज ही सारा कुछ करना है, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ ड्यूरेशन एंड रेपिटेशंस आप कितनी देर के लिए कर रहे हो? जकदम से स्टार्ट करते हो और बहुत ही ज़्यादा टाइम आप अगर एक्सरसाइज में लगाते हो तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है और मिथ के पीछे नहीं जाना है। फिर उसके बाद है मिथ, बेड रेस्ट इज़ द बेस्ट क्योर। अ, ये कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। बेड रेस्ट पे आपको अगर आपको बैक पेन डेवलप हुआ तो 1 या 2 दिन के लिए आपको बोला जाता है कि आप रेस्ट करो। लेकिन अगर आप लॉन्ग रेस्ट पे चले जाते हैं, वही बैक पेन जो आपको क्रॉनिक रूप ले सकता है और वो फिर बाद में वो ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है। इसलिए आपको जब भी ऐसा कुछ हो, तो आपको 1-2 दिन के लिए आपको रेस्ट करना है, लेकिन उसके बाद आपको स्लोली एक्सरसाइज़ आपको कंटिन्यू करनी है। वॉक करना है या आपको एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर देनी है। इसलिए कभी भी आपको लॉन्ग रेस्ट जो है वो नहीं लेनी है। एक स्पेनिश स्टडी है, पीपल विद द ऑनगोइंग बैक पेन हु स्लेप्ट ऑन मीडियम फोम मैट्रेस। सोना किस पे बड़ी बार आता है कि हम हार्ड मैट्रिक्स पे सोएं, सॉफ्ट पे सोएं, ये कुछ भ्रांतियां होती हैं, नहीं इस पे सोना चाहिए, उस पे सोना चाहिए, ये कुछ स्टडीज हैं। तो उन्होंने जो पाया था, वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। कोई एक मैट्रिक्स सभी के लिए फिट नहीं हो सकता और सारे मैट्रिक्स किसी एक पर्सन के लिए फिट नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से मैट्रिक्स को आपने चूज़ करना है कि आपको जहाँ आपको कम्फर्ट लगता है, जहाँ आपकी स्लीपिंग हैबिट जो है वो अच्छी हो सकती है। तो आपने हमेशा जब भी चूज़ करना है मैट्रिक्स को अपनी कम्फर्टेबल ज़ोन के हिसाब से चूज़ करना है। हार्ड भी नहीं होना चाहिए और इतना सॉफ्ट भी नहीं कि वो आपको प्रॉब्लम कर सके। तो सॉफ्ट फर्म थोड़ा-सा है मैट्रिक्स, वो आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद आता है फैक्ट प्रोपेट केयर कैन हील। हाँ, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, अमेरिकन पेन सोसाइटी, इसकी तरफ से एक सर्वे हुआ है कुछ। अदर ऑप्शंस ऑफ प्रोवन बेनिफिट्स फॉर लो बैक पेन, वो उसमें क्या हो सकता है? अक्सर हम लोगों को देखा गया, मैंने वहाँ से स्पाइनल मैनिपुलेशंस करवाया, मसाज थेरेपी, तो ये सच है कि इन चीज़ों से हमें थोड़ा-सा रिलीफ ज़रूर मिलता है। तो स्पाइनल मैनिपुलेशन के साथ भी हम जा सकते हैं, मसाज थेरेपी जो है वो भी हम कर सकते हैं और इनसे हमें थोड़ा-सा रिलीफ मिल सकता है। यही इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ और भी जो तरीके सुझाए हुए हैं, एक्यूपंक्चर है, योगा है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है और ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम बैक पेन से रिलीफ ले सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कोई अच्छा एक्सरसाइज का, जहाँ उनके पास कोई कोच अवेलेबल नहीं है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर हम क्या ये सारी चीज़ें हमें घर बैठे मिल सकती हैं? हमें इनके लिए कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ेगा, जहाँ कहीं न कहीं हैवी एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी लाइफ में 20 से 30 मिनट एक डेली वर्कआउट जो है वो अगर अपनाते हैं और वो सही और परफेक्ट होना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि जो हमारा मॉर्निंग और इवनिंग सेशन है, वहाँ से हमें ये कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। एक करेक्ट वे में, करेक्ट पोस्चर्स में हमें मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों एक्सरसाइज मिल जाती हैं। वहाँ से हम जो है अपनी लाइफ को एक अच्छा डिसिप्लिन दे सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी बॉडी की। अगर आपको बैक पेन ना हो, तो आपके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट जो है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो आप अपने कोच से कंसल्ट ज़रूर करें। और इस चीज़ के लिए क्या चीज़ हमें हेल्प कर सकती है, कौन-सा हमें न्यूट्रिशन हेल्प कर सकता है। तो आपने देखा होगा बड़ी बार बा बोन और जॉइंट हेल्थ पे भी बात हुई है, तो बैक पेन भी आपकी किससे बनी हुई है? बोन, जॉइंट है, उसमें लिगामेंट्स हैं, है ना? टेंडन्स हैं, तो उनको भी क्या ज़रूरत है? उनको भी कौन-सा खाना ज़रूरत है? उनको भी उनके लिए एक जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो कैल्शियम चाहिए और उनको कार्टिलेज के लिए उनको ग्लूकोसामिन चाहिए। तो आपको अपनी मात्रा में, ये प्रॉपर मात्रा में जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम जो है आपको डेली इनटेक करना है, ताकि आपको जो छोटे-छोटे इश्यू हैं बैक पेन के, वो आपको कभी ना हो, डेवलप हो। ये बात करी थी हमने आज सिर्फ़ भ्रांतियों के बारे में, भ्रम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बैक पेन को रिलीफ़ कैसे किया जा सकता है, उसके कुछ और वेज़ जो हम मैं सजेस्ट करूँगा। तो ये था आज का। मैं अपना रिज़ल्ट शेयर कर दूँ। मैं भी हर्बलाइफ़ न्यूट्रिशन में जब आया था, ओवरवेट के कारण आया था। लेकिन उससे पहले मुझे जो प्रॉब्लम डेवलप हुई थी, वो हेडेक की और बैक पेन की हुई थी। क्योंकि मैंने कुछ अनहेल्दी एक्सरसाइज़ और कुछ अनहेल्दी डाइट प्लान जो है, वो उसकी वज़ह से वेट लॉस किया था। तो मैंने 4.5 केजी फर्स्ट मंथ में लॉस किया, फिर उसके बाद अब तक 20 केजी लॉस कर चुका हूँ। एक्सरसाइज़ और करेक्ट पोस्चर के बारे में बताऊँगा। मुझे 3 बार क्रैम्प हो चुका है, 2 पिछले 2.5 साल से। वो गलत पोस्चर मैंने किए और उसकी वजह से क्रैम्प हुआ। तो हमें ये देखना है, और मैंने उस चीज़ को रेस्ट में नहीं किया। मैंने उस चीज़ को स्लोली एक्सरसाइज़ किया, और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी बॉडी पे, और मैंने उस चीज़ से रिकवर किया, और आज जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ला पाया हूँ करेक्ट वे से। तो आपने कभी भी अगर ऐसा होता, तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है, स्लोली कंटिन्यू रखना है। हैवी एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, हैवी पोस्चर पे नहीं जाना है। आपको स्लोली अगर वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं, फिर वो आपका जो मसल क्रैम्प या कुछ है, वो दोबारा नहीं डेवलप होगा। तो ये मेरा रिजल्ट था। थैंक यू इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए।